अध्याय चौथा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का चौथा अध्याय प्रारंभ करती हूँ। चौथे अध्याय में प्रयागराज और बद्रीनाथ तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब यह उसमें ना समाई तब कुआं में डाला। कुआं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को चले गए। और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ। जब तक मैं सब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना जिसने निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पनंग गुहाग पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवादि देव हमारी व्यक्ति श्रवण करो। यह समय हमारी प्रसन्नता का है, इससे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इन स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ है और पुण्य देने वाला है। और यह महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला हो। यह वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य इतनी महिमा का वर्णन किया गया है प्रयागराज तीर्थ की कि ब्रह्मा आदि हत्या का पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य धारण करके मेरे समीप प्राण पर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होवेगा। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। जिस तरह कार्तिक मास स्नान का महत्व है, उसी तरह माघ मास का भी प्रातःकाल स्नान का बहुत महत्व है। प्रयागराज में जो मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मैं स्वलोक्य समीप्य और स्वरूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और जगह 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। बद्रीनाथ की इतनी महिमा है कि जो आप दान पुण्य तपस्या वगैरह 100 वर्षों में करके मिलता है वह बद्रीनाथ में एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। यह विष्णु भगवान ने बोला है।
और उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, विष्णु भगवान देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवताओं भी अंशों से वहां रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीनाथ में जाने का फल मिलता है। इति चतुर्थ अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।